Good morning, students. Today we are going to start our chapter 5 emerging mode of business. First of all, we are going to deal with meaning and scope of the business. जैसे कि आपको पता है कि पहले बिजनेस सिर्फ शॉप्स और मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है. अब जो बिज़नेस है वो कोई भी जो है एक माउस के एक छोटे से क्लिक से हम बैठकर घर में कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस, मतलब कि ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसे इंटरनेट के ज़रिए जो है ऑपरेट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस. ओके, दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेट facilities that can be termed as e-business. So here next we are going to deal with scope of e-business. E-business का स्कोप जो है इन 4 ट्रांजैक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. कुछ ट्रांजैक्शन है जिनकी वजह से हम बिज़नेस जो है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो होता है जिसको बोलते हैं हम बहुत ईजिली ऑपरेट करते हैं. उन ट्रांजैक्शंस में ये 4 पार्ट होते हैं. पहला होता है B2B कॉमर्स. B2B कॉमर्स यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स. द ट्रांजैक्शंस दैट टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड B2B कॉमर्स. क्लियर? सो ये B2B मतलब कि एक बिजनेस जो यूनिट है वो दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ जब कोई भी सामान को खरीदती बेचती है उसको हम क्या बोलते हैं, B2B. यानी कि उसने क्या किया, एक बिजनेस यूनिट ने कंपनी का अपना सामान दूसरी कंपनी को सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड B2B. सेकंड वन इज B2C यानी कि द ट्रांजैक्शन दैट टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस टू कस्टमर. सो ये तो कॉमन है, आपको भी पता है कि आप जब कस्टमर एज अ कस्टमर यू गोइंग टू शॉप एंड buy the goods and whatever material you want to buy. So here the difference between that transaction about which we are going to deal here, that is B2C commerce is that commerce in which with the help of internet you are order the goods with a single click of mouse. So you can easily इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप घर पे बैठे हो और आपने ऑर्डर कर दिया. नेक्स्ट वन इज C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स. OLX सुना है, द ट्रांजैक्शन दैट टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर इज नोन एज C2C कॉमर्स. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, 2 कस्टमर के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको C2C कॉमर्स बोलते हैं. मैंने OLX में अपना बता दिया कि मुझे घर जो है वो रेंट पे देना है, तो OLX पे किसी ने देखा, उसे ज़रूरत थी, उसने घर पे मुझे कॉन्टैक्ट किया और मेरे घर पे जो है वो मेरे घर पे रेंट पे रहने आ गया. रेंट के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है. तो C2C यानी कि कस्टमर जो है 2 कस्टमर आपस में एक दूसरे से जो है सर्विसेज और गुड्स को एक्सचेंज करते हैं अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पे. नेक्स्ट वन इज इंट्रा बी कॉमर्स. से बी मैंने लिखना बी स्किप हो गया. इंट्रा बी कॉमर्स यानी कि कैसे ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस यूनिट्स के एक ही बिजनेस के यूनिट्स के अंदर ही जब होते हैं उसको इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं. और इस ई बिजनेस के बेनिफिट क्या है, बहुत ईजिली बन जाता है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. नॉर्मल बिजनेस जो होता है उसे शॉप खोलने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, फिर अगर मैं कपड़ों की दुकान खोल रही हूँ मेरे पास रैक होना चाहिए, फ़ैन चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. लेकिन अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस करी हूँ तो मुझे ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ईजिली बन जाता है. बी इज़ कन्वीनियंस. बहुत कन्वीनियंट है, हमारे लिए भी कन्वीनियंट है, उनके लिए भी कन्वीनियंट है, ठीक है. वो एक सिस्टम में बैठकर अपनी मर्जी से अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं और हम भी अपने घर पे बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं. स्पीड भी बहुत अच्छी होती है. ग्लोबल रीच यानी कि अगर मुझे दिल्ली से कोई सामान मंगवाना है मैं इजीली मंगवा सकती हूँ कि नहीं मंगवा सकती हूँ. तो ये हो गया ग्लोबल रीच, मतलब हम विश्व स्तर पर कहीं से भी कोई भी सामान जो है वो खरीद सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट सेविंग. हमारे कॉस्ट बचते हैं. अगर मैं यहाँ से स्कूटी से जा रही हूँ एक शॉप में, मेरा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, करेक्ट है, लेकिन मैंने क्या किया, ऑनलाइन मैंने लैपटॉप खोला अपना या मोबाइल से मैंने सर्च किया जो प्रोडक्ट मुझे लेना है, तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम भी सेव हो रहा है, मेरा कॉस्ट भी सेव हो रहा है. और मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. देखिए बेटा, इंटरनेट के ज़रिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, इसमें पेपर वर्क नहीं होता, बिल्कुल पेपरलेस वर्क होता है, ठीक है. तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देती है जिससे कि पेपर भी बच रहा है, ठीक है. तो मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी भी एक बेनिफिट है ई बिजनेस का. सो दैट इज द टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डील. वी आर ऑलरेडी डील दैट. फर्स्ट वन इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस. सेकंड वन इज opportunity or business benefits of e-business. Okay students, have a good day and I want to congratulate to all the students of class 10 for their 100% result. Wish you good luck. Okay students, once again congratulations. Have a good day students.